तरह के कार्यक्रमों में लोग आयोजनों में कभी होने का जोड़ना चाहिए। शब्दों की कहानी चाहिए, सारी दुनिया भी उसकी हो सकती है, बस माँ की एक मेहरबानी चाहिए। कुछ मनाएगा किया है, बहुत ही आभार की बात है। बहुत ही शानदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस किताब पर छपी हुई है तो कवर पेज है, बहुत ही खूबसूरत। बैठ जाइए विमोचन नहीं होगा कवर पेज के आवरण पर अनावरण पर आज उपस्थित यहाँ पर बहुत ही सम्मानित लोग बैठे हैं। हमारे बैठे हैं, हमारे राम जन्मदिन है, हमारी सीमा जी है, तुम्हारा बेटा नाम मांडी और जो संचालन कर रहे हैं ऐसे हमारे भाई सभी लोग नाम याद नहीं इटावा में सब कुछ था लेकिन ऋचा जैसी कोई कंपनी नहीं थी। इटावा है हमारा घर, हमारा जनपद, राम जन्म जैसे लोग हैं जो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब कुछ हम लोग कर रहे थे। लेकिन इस छठी मैया के व्रत के बारे में हम लोगों को बहुत विस्तार से जानकारी नहीं थी। तो ऋचा ने एक नया काम इटावा के अंदर किया है और मैं चाहती हूँ ये जो अच्छा धर्म का काम है इसकी थोड़ा बहुत जहाँ तक हम लोग भी समझते थे, एक नाटक भी आ रहा है उसमें भी छठी मैया के व्रत को प्रदर्शित किया गया है ना, जागृति करके। तो कुछ जहाँ तक हम लोगों ने समझा था हमारे वेद पुराण से, धर्म से और संस्कृति से, सनातन से, और हम सबको जोड़ कर रखने वाला ये व्रत है। ऋचा ने काफी विस्तार से बताया भी है कि सारे लोगों को उसमें जोड़ना ही पड़ता है क्योंकि व्रत की जो व्यवस्था बनती है वो सारे लोगों को जोड़कर उनके द्वारा ही बनती है। तो ये हमारी जो संस्कृति है इस पर बहुत लोगों ने जानकारी करने का प्रयास किया, शोध करने का प्रयास किया, लेकिन भारत को कोई पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया, अभी तक तो नहीं समझ पाया। और इस कारण से ही नहीं समझ पाया कि हम अनेकता में एकता की बात करते हैं ना, कहीं से भी कोई भी आएगा लेकिन उसको समझेंगे, उसको सुनेंगे, और वो जब उसका सार निकल आएगा तो सब वहीं पर आएगा कि हम सब लोग धर्म से, संस्कृति से, भारत की व्यवस्थाओं से जुड़े और तमाम अलग अलग होते हुए भी एक है, ऐसी व्यवस्था के साथ हम सब लोग जुड़कर अपने जीवन को यात्रा कर रहे हैं। तो आज के अवसर पर बहुत सुंदर जानकारी हमारी बहन बेटी ऋचा ने हम सबको दी। वास्तव में हर क्षेत्र में जानकारी होनी चाहिए, व्यक्ति को पूरा जीवन लगाना चाहिए सीखने के लिए, और कभी इस बात को नहीं समझना चाहिए कि हम सबको समझते हैं। व्यक्ति पूर्ण तो कभी हो ही नहीं पाता, हमेशा अधूरा रहता है और पूरे जीवन सीखता है और उसके बाद भी अपूर्ण रह जाता है। तो हर क्षेत्र में जानकारी थी, लेकिन छठी मैया के व्रत की पूरी जानकारी जो ऋचा ने दी है हम सबके लिए बहुत ही अमूल्य थी। मैं धन्यवाद देती हूँ ऋचा को ये फिर से अगली बार हम सब लोग ऋचा जी के किसी कार्यक्रम में मिलेंगे और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। अभी हाल ही में दिवाली
दिवाली का त्यौहार था। हम सब लोगों ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ उस त्यौहार को मनाया और ऐसा लग रहा है कि जैसे वातावरण बहुत बदल रहा है उस मोदी जी के, योगी जी के कारण, कुछ आप सब लोगों के कारण। एक कवि, एक लेखक जब कुछ नया लिखता है अपनी लेखनी से, तो वो हमारे सबके लिए समाज में दर्पण का काम करता है, नहीं एक आईने का काम करता है, कि आपको कुछ सीखने समझने के लिए मिलता है। तो ये जो आईना समाज में हमारे लेखक लोग दिखाने का काम करते हैं और कभी कभी ऐसा सच का आईना दिखाते हैं कि हमारी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि हमारे सामने हमारे लिए दर्पण बनकर खड़े और उसको हमारा चेहरा दिखा। तो ये जो लेखनी में ताकत है, ये मैं नहीं समझती कि किसी और भाषा में, व्यक्ति में या व्यवस्था में। बिना कुछ कहे, बिना झगड़ा किए, कभी जब मन से अपनी बात कहकर चला जाता है, वैसे कोई कह दे तो लोग झगड़ते तो हम लोग इसे स्वीकार करते हैं। ये भी हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है और बहुत अच्छा मुझे लेखकों के बीच में ये लगा कि सब एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं। आपके यहाँ कोई कंपटीशन तो नहीं रहता? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा लोग कभी, है ना? बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है ना, उत्साहवर्धक। तो आज सब लोग एक दूसरे का बहुत उत्साहवर्धन करते हैं ना। महाभारत का युद्ध पूरा उत्साह वर्धन के कारण ही जीत गया है। कृष्ण अर्जुन का उत्साह बढ़ाते रहे और पूरा युद्ध 5 पांडव जीत गए, 100 कौरव हार गए। तो ये हमारी जो संस्कृति है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। अब ऋचा की तरह मैं भी शुरू नहीं होना चाहती, इसलिए आप सबका आभार। जी, आपने किताबा में आज अपने छठी मैया देखिए, भारतीय संस्कृति में बहुत व्रत, उपवास और धर्म की व्यवस्था है, संस्कृति की व्यवस्था है। लेकिन बिहार से जो छठी मैया का व्रत हमारी बहनें रखती हैं और सारे लोग वहाँ पे मिलकर करते हैं, इसका बहुत ही विशेष महत्व है। हमारी बहन ऋचा राय ने छठी मैया और एक पुस्तक लिखी है जिसके कवर पेज का आज अनावरण यहाँ पर हुआ है और हम सब लोगों ने मिलकर उस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया और बहुत सारी जानकारियाँ छठी मैया के व्रत के बारे में ऋचा जी ने दी है। मैं उनको आपके माध्यम से धन्यवाद देती हूँ। छठ पूजा बिहार में सबसे ज्यादा प्रचलित है, आप उत्तर प्रदेश की तरफ भी आ रही है। देखिए, महाराष्ट्र से गणेश पूजन आया तो ऐसी कई व्यवस्थाएं, गुजरात से देवी पूजन आया, डांडिया आया, तो ये तो हमारी जो संस्कृति है भारतीय, वो सारे प्रदेशों में और बल्कि अगर हम कहें कि और अन्य जगह से भी मिलकर अगर कोई एक संस्कृति में ढलता है तो वो भारत है। आज आपकी किताब का विमोचन हुआ है जी। क्या है किताब? किताब का नाम ही आपको वस्तुतः सब कुछ बता दे रहा है, छठी मैया वैदिक दर्शन। वास्तव में ये है कि छठ का व्रत अब जो बिहार का व्रत कहलाता था, अब एक विश्वव्यापी व्रत बन गया है। लेकिन वास्तव में बीच के समय में हमने इसके इतिहास को जो खो दिया है, तो इस पुस्तक के माध्यम से ये एक शोध कार्य है मेरा, जिसमें मैंने प्रयास किया है ये जानने को कि आखिर ये, क्योंकि जब भी आप देखते हैं ना, पूछते हैं कि छठी मैया कौन है, तो बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर आपको मिलते हैं। लेकिन इस शोध को पढ़ने के उपरांत आपके मन की सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी और निश्चय ही मैं भी उस निष्कर्ष पे पहुंची। मैं इसलिए कह रही हूँ ये बात, चूँकि अभी पुस्तक को आने में कुछ दिन थे, लेकिन चूँकि मैंने इस पुस्तक को छठी मैया और सूर्य नारायण को समर्पित किया था, प्रभु को, जो कि एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और जो जीवन दाता है हमारे, तो इस कारण से इस कालखंड में आज प्रथम दिवस है छठ का और मैंने इसके जो इसका प्रथम पृष्ठ होता है उसका मैंने अनावरण यहाँ करवाया है। और कारण यही है कि मैं इसको समर्पित करना चाहती थी और इस माध्यम से पूरे विश्व को ये संदेश प्राप्त होना चाहिए कि छठ वास्तव में एक वैदिक त्यौहार है, एक वैदिक पर्व है। वेदों से मात्र एक यही पर्व बचा है जो वेदों की संस्कृति को हमारे वर्तमान तक लेकर आ रहा है। तो बहुत कुछ है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद और भी आभास होगा। कम समय में बस ये कहा जा सकता है, 2 पंक्तियों में बस ये कहना चाहती हूँ कि छठी मैया एक पूरा विज्ञान है। वो कोई मैया नहीं है, कोई एक ऐसी महिला नहीं है
जिन्होंने बहुत साजो श्रृंगार कर रखा है। वो एक संपूर्ण विज्ञान है, भारत की सनातनी वैदिक परंपरा का एक शोध है, वो तत्व ज्ञान है। बस बात यह है कि हम कब उसको समझ पाते हैं। मैंने समझा उस पुस्तक के माध्यम से, ईश्वरीय प्रेरणा से जो मुझे प्राप्त हुई थी, तो निश्चित रूप से वो प्रेरणा आप सब तक पहुंचेगी और कहीं ना कहीं छठ पूजा जो कि बिहार में सबसे ज्यादा प्रचलित थी, अब आपके माध्यम से या और भी आपकी इटावा में यूपी में प्रचलित हो रही है इस पर? नहीं, बात तो आपने सही कही, बात तो आपने एकदम सही कही कि बिहार ने इस पर्व को संरक्षित किया था। बिहार ने और भी बहुत सारे पर्वों को संरक्षित किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक समय में ये संपूर्ण सनातन संस्कृति की परंपरा थी। आप देखिए तो द्रौपदी के भी छठ करने का बहुत सारी कहानियाँ ऐसी प्राप्त होती हैं। माता सीता जब वनवास काल के बाद अयोध्या आई थी तो श्री राम के साथ उन्होंने भी मुद्गल ऋषि के आश्रम में जाकर छठ व्रत किया था। और इस प्रकार से जो कर्ण थे वो सूर्य पुत्र ही थे और सूर्य की आराधना करते थे। कुंती जी वो भी सूर्य की आराधना करती थी, उन्हें अर्घ्य दिया करती थी। तो ऐसा नहीं, ये परंपरा संपूर्ण भारतवर्ष की है, लेकिन कई अन्य रूपों में ये अभी भी प्रचलित है, अन्य संस्कारों में। लेकिन हाँ, छठ के रूप में बिहार ने इसे संरक्षित किया था और इसके लिए हम बिहार राज्य का सदैव सभी सनातनी उसके प्रति नतमस्तक रहेंगे कि बिहार ने इसका संरक्षण किया। लेकिन मैं तब भी कहूँगी कि ये संपूर्ण भारतवर्ष की परंपरा है। बिहार तक कह देना, इसको रोकना होगा। ये संपूर्ण सनातनी संस्कृति की परंपरा है। और दीदी के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी। इस प्रकार से ये व्रत रखा जाएगा, किस तरीके से क्या होगा जी जी जी, छठ पूजा बहुत ही अनुशासित व्रत है। इसमें 4 दिवसीय संकल्प लिया जाता है। आज जैसे नहाय खाए का दिन है, तो नहाय खाए अर्थात आंतरिक और बाह्य शुद्धि, दोनों प्रकार की शुद्धि करनी है। मन के मैल को दूर करना है और सभी को गले लगाते हुए सामाजिक रूप से हमको इस पर्व का संकल्प लेना होता है आज, और जो कि आज आपने यहाँ देखा इस कार्यक्रम के माध्यम से। और दूसरा दिन खरना का होता है। खरना मतलब हमें अपने आप को तपाना है, तपस्या की तरफ बढ़ना है और उस भावना के साथ अपने आप को पूर्णतः शुद्ध करते हुए हमें तृतीय दिवस में प्रवेश करना है, जिसमें हम सायंकाल को अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। देखिए, यहाँ भी एक बहुत विशेष परंपरा है कि संपूर्ण विश्व में एकमात्र भारत ऐसा देश है जो डूबते हुए सूरज को भी, उसकी भी आराधना करता है और कहता है कि हम जो दिन भर तपा हमारे लिए, हम उसको भी नमन करते हैं। ऐसी कुछ परंपरा भारतवर्ष की। फिर हम उदित होते सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन करते हैं। 4 दिवसीय संकल्प है। इस बीच में प्रत्येक दिन का अलग अलग प्रसाद है। जैसे आज का प्रसाद है नहाय खाए का, चावल और दाल, चने की दाल होती है, लौकी की सब्जी या कद्दू की सब्जी होती है, बेसन के पकौड़े वकौड़े भी कुछ लोग बना लेते हैं। इस प्रकार से आज का व्रत, पूरे दिन व्रत के बाद एक समय व्रती खाता है। कल खरना में खीर और रोटी होती है। उसके बाद ठेकुआ बनता है, मुख्य प्रसाद जो अर्घ्य का होता है वो चढ़ाया जाता है अन्य वनस्पति औषधियों के साथ, और इस प्रकार से संपूर्ण पूजा संपन्न होती है। मेरा नाम है नेहा शर्मा। आज आपने छठ मैया के पूजन किया है, किस तरीके की क्या जानकारी है? वैसे तो मुझे आज सब लोगों को इनवाइट किया गया है इटावा में। तो सबने देखा होगा कि सब लोगों की ऐसी मानता है कि छठ पूजा केवल बिहार में ही होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से हम दीपावली मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, बहुत से लोग नवरात्रि भी नहीं मनाते हैं और बहुत से लोग छठ पूजा यहाँ पर कोई नहीं करता था। तो हमारी आज प्रिय कवित्री ऋचा राय दीदी जी, इनकी एक पुस्तक का अनावरण हो रहा है। आज पुस्तक का विमोचन बहुत ही जल्द होगा, तो उनके माध्यम से हम सभी को एकत्रित किया गया है और छठ मैया के रूप को सविस्तार पूर्वक बताया गया है। तो जिसको आज हमने पहली बार ही मतलब सही से जानकारी मिली है। किसी ने ऐसा कहा कि छठी मैया जो है वो सूर्य की बहन है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि दीदी की पुस्तक का नाम ही है छठी मैया और इसके आगे वो वैदिक ज्ञान। तो उसके हिसाब से दीदी ने 5 साल से रिसर्च किया हुआ है, तब जाके उन्होंने इस साल जो महिमा है छठी व्रत की वो पूर्ण करके इस साल अपनी पुस्तक को लिखा है। तो उसका वो किताब आएगी वो बहुत ही जल्द आएगी हम सभी के समक्ष। तो इसमें ये व्रत 3-4 दिनों का होता है। सबसे पहले होता है नहाय खाए, तो सबसे पहले मायने रखती है हमारे शरीर की शुद्धता। दूसरे दिन होता है खरना। खरना का मतलब खरगोश से नहीं, या खरना का मतलब जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिहारी भाषा में होते हैं। माना कि ये पूजा बिहारी लोगों की है, बट ऐसा लोगों ने मान के रखा है, बट ऐसा मानना नहीं है। जिस प्रकार से हम सारी पूजा अपने मन से करते हैं, इस प्रकार से हमको छठ पूजा भी करनी चाहिए, जैसे दीदी ने हम लोगों को बताया है। और अच्छे
जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार होगा, लोगों में अधिकतर व्याप्त होगा ये अधिकता में। तो फिर तो तीसरे 3-4 दिनों का ये व्रत होता है, नहाए खाए खरना, और फिर निर्जला व्रत रहता है। शाम को अर्घ दिया जाता है, फिर उगते हुए सूर्य को सुबह दिया जाता है शाम को। इस पर्व का मेन मकसद तो मुझे ये लगा, हम तो केवल इस बारे में ये जानते थे कि उदय होते हुए सूरज को तो सभी अर्घ देते हैं, अस्त होते हुए सूरज को जिस व्रत में अर्घ दिया जाता है वही इस महापर्व का समझ लीजिए कि बस समझ लीजिए कि आप इस महापर्व का उद्यापन जो हो गया है वो उगते हुए सूर्य से लेकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा को छठी मैया के रूप में। और छठी मैया, किसी ने ये कहा कि सूर्य की बहन है, ऐसा कुछ नहीं है। छठी मैया एक खुद में एक शक्ति है, जैसे शिव शक्ति बताया गया है। देखो हमारे हिंदू धर्म में क्या बहुत सारी मान्यताएं, कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो अपनी अपनी मानता है। बट इस व्रत में सभी वर्ग समुदाय के लोगों की आवश्यकता होती है, सूप से लेके, दिए से लेके, फल वाले से लेकर, मिठाई वाले से लेकर, हलवाई से लेकर, मतलब हर एक वर्ग समुदाय की हम लोगों को आवश्यकता होती है। तो अधिक से अधिक मेरी आप लोगों से अपील है कि दीदी के द्वारा जो प्रसार प्रसार किया गया है, अधिक से अधिक लोगों तक जागरूकता फैले और महिलाएं इस व्रत को तन मन क्रम वचन से परिपूर्ण करें। जय हो छठी माई।